राहुल गांधी और पूरा इंडी गठबंधन इन दिनों वोट चोरी के आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं और बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें एक और मुद्दा दे दिया। वैसे मुद्दा तो वही पुराना है कि ईवीएम का, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसे फिर से करवा दिया। असल में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अगले वर्ष होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। ट्रंप का यह आदेश डाक से वोटर और ईवीएम के खिलाफ होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि वो देश भर में डाक द्वारा मतदान और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस आदेश का असर भारत में दिखना तय माना जा रहा है। विपक्ष एक बार फिर ईवीएम के खिलाफ लामबंद हो सकता है। माना यह जा रहा है कि ट्रंप के इस आदेश से कांग्रेस की उस मांग को बल मिलेगा जिसमें ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराए जाने की मांग पर जोर दिया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि ईवीएम अपारदर्शी है जबकि बैलेट पेपर में मतदाता अपनी वोट की पुष्टि कर सकता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पोस्ट पर इस संबंध में एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि मैं मेल इन मतपत्रों से छुटकारा पाने के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व करने जा रहा हूं। साथ ही जब हम इस पर काम कर रहे हैं तो अत्यधिक गलत, बहुत महंगी और गंभीर रूप से विवादास्पद वोटिंग मशीन से भी छुटकारा पाऊंगा जिनकी लागत सटीक और रिफाइंड वाटरमार्क पेपर की तुलना में 10 गुना अधिक है। और इसमें कोई संदेह नहीं, पिछले कुछ सालों से विपक्ष लगातार ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के कई नेता ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से मतदान की मांग उठा चुके हैं। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि चिप बेस्ड होने के कारण ईवीएम को हैक किया जा सकता है, लेकिन अब तक विपक्ष अपने इस दावे को साबित न कर पाया। ईवीएम से वोट कराए जाने से पहले भारत में किस तरह से बूथ लूटे जाते थे, कैसे बैलेट पेपर फाड़े जाते थे, वो समय अब तक कोई भूला नहीं। ईवीएम आने के बाद से बूथ की लूट की घटनाएं बंद हो गई हैं, तो विपक्ष को ईवीएम में वोट की जगह खोट दिखाई देने लगा। अब डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में दिसंबर 2024 में महाविकास अघाड़ी ने ईवीएम पर बैन की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था। महाविकास अघाड़ी ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले नवंबर में कहा था कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते। उनका कहना था कि हम बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। खड़गे ने कहा था कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की तरह बैलेट पेपर से चुनाव के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। उन्होंने ईवीएम पर अविश्वास जताते हुए सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की थी। साथ ही राहुल गांधी के नेतृत्व में जन आंदोलन की भी बात कही थी। उद्धव ठाकरे भी बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग कर चुके हैं। तेलंगाना में पैठ रखने वाले भारत राष्ट्र समिति ने बिहार विधानसभा चुनाव में बैलेट पेपर वापसी की वकालत की है। बीआरएस का कहना है कि लोगों के सवाल की वजह से ईवीएम पर भरोसा नहीं बचा है।